बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में फिर हमने इंपॉर्टेंट लिमिट्स की तरफ जाना है। जिस तरह हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ 4 इंपॉर्टेंट लिमिट जो है उसको सॉल्व किए थे। आज हमारा नेक्स्ट जो 3 लिमिट्स हैं इंपॉर्टेंट लिमिट उसको सॉल्व करना है। तो इसमें 5 नंबर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a power x minus 1 divided by x is equal to natural log of a comma a greater than 0। a इसलिए स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 है क्योंकि नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग के डोमेन का हमें पता है कि डोमेन इसका क्या होता है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसलिए a ग्रेटर देन 0 लिखा है। अगर हम इसकी सोल्यूशन पे जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक हम पुट करते हैं, पुट y is equal to a power x minus 1। y is equal to a power x is equal to 1। अब इधर देख लें, a power x minus 1 को हमने रिप्लेस किया है, पुट किया है y। सो अब x को ऑब्टेन करने के लिए, इस x को फाइंड करने के लिए हमने टेकिंग क्या करना है, लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो दिस इंप्लाइज दैट a power x is equal to y प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर लें तो y प्लस 1 आ जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो दिस इंप्लाइज दैट लॉग a पावर x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1। ओके, यानी जब तक हम स्टूडेंट लॉग नहीं लेते हैं तो हम x को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो आपने जस्ट इसमें ये याद रखना है कि हमने इसको पुट करना है y, उसके बाद x को फाइंड करने के लिए, x को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इधर हम लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट x log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस 1 आ जाएगा। पावर रूल हमने यूज किया है इधर, जो ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किए हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय log ऑफ a, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय log ऑफ a, तो ये log ऑफ a ये log ऑफ a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया, यानी लॉग लेने के बाद हमें x का वैल्यू ऑब्टेन हो गया। अब इसको हम यूज करते हैं, यूज दिस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जो स्टूडेंट x का वैल्यू आया है, x इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a, इसको हम यूज करते हैं, यूज द एक्सप्रेशन। अब इस किधर यूज करते हैं, a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इसमें यूज करते हैं। a पावर x माइनस 1 किसके बराबर है, y के बराबर है, ऑलरेडी हमने पहले पुट किया है। और x किसके बराबर है, log ऑफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ a, यानी हमने x की जगह ये पुट किया जो अभी हमने ये फाइंड किया है। अब इसको थोड़ा हम बेसिक देखते हैं, जस्ट बेसिक है इसमें। सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम देख लें, ये ऑलरेडी y डिवाइडेड बाई log ऑफ y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, ये उल्टा हो जाएगा, log ऑफ a डिवाइडेड बाई 1। सो दिस इज इक्वल टू y log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ y प्लस 1। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब log ऑफ a डिवाइडेड बाई y को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट इधर 1 ओवर y log ऑफ y प्लस 1। अब अगेन जब मैं इसको रिवर्स जाता हूं तो ये y इधर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 ओवर y को हम यूज करते हैं log ऑफ y प्लस 1 पावर 1 ओवर y। ओके, यानी अगेन हमने इधर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मतलब यह है लिमिट a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाई 1 log ऑफ y प्लस 1 ओवर y। अब
इधर जब हम देखते हैं when x approaches to 0 then y approaches to 0। कैसे? अब हमने पुट किया था कि पुट y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू a पावर x माइनस 1। अब अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो रिजल्ट y का क्या आएगा, a पावर 0 माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। अगर हम when x approaches to 0 then y approaches to 0, लिमिट अगर हम बोथ साइड अप्लाई कर लें, लिमिट x approaches to 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू लिमिट x y। अब इधर हमने क्या लिखना है, y, क्योंकि वेरिएबल आपके पास क्या है, y approaches to 0, y approaches to 0 log of a divided by log of y plus 1 over y। तो यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to 0 a power x minus 1 divided by x is equal to, अब log of a divided by log of limit y approaches to 0, इसको मैं लिख सकता हूं 1 plus y whole power 1 over y। So this is equal to log of a divided by log of e। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले एक फोर्थ वन जो इंपॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट x approaches to 0 1 plus x whole power 1 over x is equal to e। तो इसकी बेस पे हम ये लिमिट पुट कर सकते हैं, किसकी, e की पुट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू log of a डिवाइड बाई log of e किसके बराबर आता है, नेचुरल log of, सेम इसी तरह log of e a। इधर भी हम लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज कर सकते हैं, log एट बेस e a विच इज इक्वल टू, अगर बेस e है तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल log ऑफ a, यानी बेस e है तो हम इसको लिख सकते विच इज राइट हैंड साइड और रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट, इधर आपने तवज्जो करना है, ये इंपॉर्टेंट लिमिट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इधर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अब लिमिट जो है स्टूडेंट आप जरा देख लें, log ऑफ a इज कांस्टेंट, और इधर जब लिमिट अप्लाई होगा तो वेरिएबल पे अप्लाई होगा। वेरिएबल पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, इंपॉर्टेंट लिमिट्स के बाद हम क्या करते हैं, log ऑफ क्या करते हैं, a करते हैं। इससे हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट ये नोट करना है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x हो, तो ये किसके बराबर, नेचुरल log ऑफ e, और नेचुरल log ऑफ e किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी इसमें आपके पास क्या था, a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x अप्रोचेस टू 0, रिजल्ट किसके बराबर आ रहा था, नेचुरल log ऑफ a। सेम वे अगर हमारे पास e पावर x आ जाए माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो सेम वे हम इसी तरह इसको सिंप्लीफाइड कर ले, हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू e पावर x माइनस 1, इस तरह हम इसको अपटेन करते हैं, x अपटेन करते हैं, और सेम वे जब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आएगा, 1 आएगा। आपने स्टूडेंट ये याद रखना है कि नेचुरल log ऑफ e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ e विच इज इक्वल टू 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये लिमिट जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x किसके बराबर है, नेचुरल log ऑफ a के बराबर है। अक्सर स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी ज्यादा आते हैं, ये कभी लिमिट ये आता है अप टू सो ऑन नेचुरल log ऑफ a, और e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x में नेचुरल log ऑफ e भी ऑप्शन में आ सकता है और 1 भी आ सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लिमिट 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू n। इसको हमने सॉल्व करना है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो इसमें भी अगर हम पुट कर लें, पुट 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू z। z हम इसलिए स्टूडेंट पुट करते हैं कि ऑलरेडी बुक में z पुट किया है, जब आप बुक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अदरवाइज हम y भी पुट कर सकते हैं और वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं। देन अब
1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। एक्स को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट जरा देख लें, एक्स को फाइंड करने के लिए अगेन हमने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अगर हम लॉग ले लें तो 1 को हम इधर शिफ्ट कर ले तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा +1। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both side, so log of 1 plus x whole power n is equal to z plus 1। ओके, पावर आ जाएगा कोफिशिएंट में n log of 1 plus x is equal to log of z plus 1। ठीक है, यहां तक सिंप्लीफाइड हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं, यूज these expression in the left hand side of limit। so लिमिट हमारे पास है 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, अब जरा देख लें 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 किसके बराबर है, z के बराबर है, इसकी जगह आ जाएगा z डिवाइडेड बाई x। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट आपने एक इधर स्टेप याद रखना है कि इसका जो राइट हैंड साइड है ये वाला, इससे हमने मल्टीप्लाइड करना है और डिवाइड करना है log ऑफ 1 प्लस z और log z प्लस 1 या 1 प्लस z log z प्लस 1। स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट है दिस इज इक्वल टू यानी 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू z डिवाइड बाई x। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं log ऑफ 1 प्लस z डिवाइड बाई log ऑफ 1 प्लस z। क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम देख लें log जो हमारे पास है z और इसको हम लिख सकते हैं z डिवाइड बाई log ऑफ 1 प्लस z मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। अब इधर जो हमारे पास रिजल्ट है कि x log ऑफ 1 प्लस x किसके बराबर है, log ऑफ 1 प्लस z के बराबर है, जो अभी हमने प्रूफ किया है। अब इसकी जगह हमने रिप्लेस करना है क्या, ये वाला पोर्शन रिप्लेस करना है। ये हमारे पास सॉरी इधर आपके पास आ रहा है x और इधर हमारे पास जो रिजल्ट है ये n है। अब सो दिस इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई log 1 प्लस z मल्टीप्लाइड बाई, इसकी जगह आपने ये वाला वैल्यू रिप्लेस करना है, n log ऑफ 1 प्लस x ओके डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको जब मैं सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 ओवर z log ऑफ 1 प्लस z मल्टीप्लाइड बाई n और ये आ जाएगा 1 ओवर x log ऑफ 1 प्लस x आ जाएगा। सेम वे ये फिर इधर हम लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करते हैं और लॉ ऑफ लॉगरिथम में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को पावर में शिफ्ट करते हैं। So this is equal to 1 over log of 1 plus z whole power 1 over z multiplied by n log of 1 plus x whole power 1 over x। ये बराबर आ गया 1 plus x whole power n minus 1 divided by x। यहां तक स्टूडेंट क्लियर हो गया। जस्ट आपने अगेन इसको देख लें, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उसके बाद log ऑफ 1 प्लस z के नीचे लिख लें और log ऑफ 1 प्लस z डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू आपने रिप्लेस करना है, ये वाला वैल्यू आपने रिप्लेस करना है। तो हमारे पास n log ऑफ 1 प्लस x आ जाएगा डिवाइड बाई x। इसको हमने 1 ओवर x log ऑफ, हमने इसको इसमें हमारे पास जो लिमिट यूज होता है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e, जो अभी हमने प्रीवियस अभी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लिमिट था यूज हुआ है। तो इसके लिए हम 1 ओवर x करते हैं और 1 ओवर z, तो ऑलरेडी हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन देख लें दोनों, तो ये इस फॉर्म के एक्सप्रेशन है। इस पर जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अब टेकिंग
लिमिट z approaches to 0 when x approaches to 0। अब इसमें z भी है ना, x भी है। अगर x अप्रोच करता है 0 को तो z भी ऑलरेडी किधर अप्रोच करेगा, z जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है लिमिट x approaches to 0 1 plus x whole power n minus 1 divided by x is equal to limit z approaches to 0 1 divided by log of 1 plus z whole power 1 over z multiplied by n बाहर कर ले, log लिमिट अप्लाई कर ले, लिमिट x approaches to 0 log of 1 plus x whole power 1 over x। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो हमने अलग अलग इस पे लिमिट अप्लाई किया है। सो दिस इज इक्वल टू, अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर लें 1 ओवर लॉग ऑफ लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस z होल पावर 1 ओवर z मल्टीप्लाइड बाई n लॉग ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x आ जाएगा। So this is equal to 1 over log of e। ये क्या है? This is e। ऑलरेडी अभी हमने किया है इंपॉर्टेंट लिमिट के लिमिट, अगेन मैं आपको लिखता हूं x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e। तो इसकी जगह e आ गया मल्टीप्लाइड बाई n log ऑफ e। इधर भी आपके पास क्या आ गया? e। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू e और e आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? n विच इज राइट हैंड साइड। सो इन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x किसके बराबर है? n के बराबर है, विच इज राइट हैंड साइड है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? स्टूडेंट हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट लिमिट है, अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बास क्वेश्चन में लिखा होता है कि x अप्रोचेस टू 0 या फॉर एग्जांपल लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, तो उधर भी हमें क्या रिप्लेस करना है? 1। जब थीटा और थीटा सेम आ जाए और थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1। इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन बिकॉज, अब व्हाट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस? नाइदर केस। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि इवन फंक्शंस क्या है। मैं आपको सिंपल इधर इवन फंक्शन का f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लें और उससे कोई फर्क फंक्शन पे न पड़े तो दिस टाइप फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शंस। यानी इवन फंक्शंस अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर लें तो माइनस एफ ऑफ एक्स हमें मिल जाए, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज ऑड फंक्शन। अगर दोनों नहीं मिलता है ना, एफ ऑफ एक्स आता है ना, तो दिस इज नाइदर केस। तो इधर अगर हम इस फंक्शन को देख लें, द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन बिकॉज, अब फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, यानी दिस इज फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन में अगर x अप्रोच करता है 0 तो दिस फंक्शन विल अप्रोच टू 1, अब फंक्शन ये है, तो हम अगर ऑड और इवन की जिक्र करते हैं तो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर क्या है? x है। x को हम रिप्लेस करते हैं किससे? माइनस एक्स। अगर हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के तो साइन माइनस एक्स आ जाएगा और इधर x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। ये माइनस साइन एक्स इसलिए आता है कि अगर हम अलग साइन x देख लें, साइन x चूंकि क्या है? ऑड फंक्शन है, इसलिए अगर हम माइनस एक्स इधर रिप्लेस कर लें तो साइन माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आता है। तो माइनस साइन एक्स और ये माइनस एक्स माइनस साइन और साइन कैंसिल हो गए, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस बेस पे हमने किया कि दिस इज अ इवन फंक्शंस। अब दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है वी नीड ओनली टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट्स। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ कि हम जस्ट इस
सिचुएशंस में इसका मतलब ये है कि इसमें हम जस्ट राइट हैंड लिमिट को सिंप्लीफाइड करेंगे, यानी x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है, अगर ये जीरो है तो x इधर से भी अप्रोच कर सकता है फ्रॉम पॉजिटिव साइड और फ्रॉम नेगेटिव साइड से। तो अब हमने जब इसको इवन शो किया तो इस इवन के बिहाफ पे हम लिख सकते हैं दिस मींस दैट वी नीड ओनली टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। हम जस्ट राइट हैंड लिमिट पे जाएंगे, द लिमिटिंग बिहेवियर फ्रॉम द लेफ्ट विल सेम एज द दैट ऑफ राइट हैंड लिमिट्स, यानी लिमिटिंग का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इवन फंक्शन ले लो, इसका सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, और ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज इवन फंक्शन। अब इसमें अगर हम लिमिट पुट करता हूं, यानी लिमिट इसका फाइंड करता हूं, लिमिट इसका क्या है, लिमिट इसका होगा x अप्रोचेस टू फॉर एग्जांपल 1, मैं करता हूं x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर मैं फ्रॉम राइट साइड देखता हूं, 1 इधर पुट करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इस लिमिट को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम क्या लेफ्ट साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लेफ्ट साइड का मतलब ये नहीं है कि आप x को क्या पुट कर लें, -1 पुट कर लें, जस्ट ये डायरेक्शन शो करता है। जस्ट क्या करता है, ये डायरेक्शन शो करता है। अब डायरेक्शन की वजह से अगर हम इधर 1 पुट कर ले तो 1 प्लस 1 से क्या आता है, 2। तो इसका मतलब ये है कि जब द राइट हैंड लिमिट्स द लिमिटिंग बिहेवियर जो है फ्रॉम द लेफ्ट विल सेम इज द राइट हैंड लिमिट। जिस तरह आपने ये सिंपल एग्जांपल इसका दिया, ये इसकी सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, वैसे समझाने के लिए मैंने किया ये कि आपको पता हो इस जो ये 3 सेंटेंस हमने लिखे हैं कि इसका आपको क्लियर हो कि जब इवन फंक्शन होता है तो उसका लिमिटिंग बिहेवियर ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होते हैं। स्टूडेंट, अब जब हमारा जो लिमिट है वो फ्रॉम राइट हैंड साइड है तो हम इधर एक टेबल देखते हैं। टेबल हमारे पास ऑलरेडी ये है, इफ x इज इक्वल टू 0, हमने नेगेटिव नहीं लेने हैं क्योंकि ऑलरेडी दोनों का बिहेवियर, लिमिटिंग का बिहेवियर इस केस में क्या है, सेम है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। हम जस्ट राइट लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.1 अगर हम फंक्शन में पुट कर लें, फंक्शन में क्या पुट करेंगे, पुट फंक्शन हमारे पास है, फर्स्ट फंक्शन अगर हम लिख लें x इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई x, पुट x is equal to 0.1, so f of 0.1 is equal to sin 0.1 divided by 0.1। इसका कैलकुलेटर से sin 0.1 ले लें और 0.1 से डिवाइड करके रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर हम 0.01 पुट कर ले तो हमारे पास रिजल्ट ये मिलेगा, अगर हम 0.01 पुट कर ले तो रिजल्ट ये मिलेगा। अब हमने क्या कहा है कि x अप्रोचेस टू 0, जो ही x अप्रोच करेगा 0 को, यानी ये अप्रोचिंग टू 0। अब अगर एग्जैक्ट 0 होता है तो साइन केस अनडिफाइन आता है, अगर एग्जैक्ट 0 होता है तो केस अनडिफाइन, लेकिन इसके नियर हमारे पास रिजल्ट अप्रोच किसको करेगा, 1 को करेगा। तो इसका मतलब यह है सो द टेबल सजेस्ट दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव, क्योंकि स्टूडेंट हमने अभी कहा है कि इसमें इस केस में लिमिटिंग बिहेवियर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट आर सेम, तो हम जस्ट पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड sin x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। अब जब हमने ये प्रूफ किया कि फ्रॉम पॉजिटिव साइड से अगर हम लिमिट देखते हैं तो रिजल्ट इक्वल होता है, अब दोनों साइड से रिजल्ट का बिहेवियर तो सेम है, तो देयरफॉर हेंस लिमिट हमारे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर हम देख लें प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल किया था और उधर मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट लिमिट है जो हम यूज करते हैं अक्सर क्वेश्चन में। उधर हमारे पास क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइड बाई x रिजल्ट आया था अगर आपको याद हो, और दूसरा आया था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x आई थिंक sin x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x था। तो इसकी जगह हमने डायरेक्ट क्या पुट किया था उधर एग्जांपल में, अगर याद हो, 1 मल्टीप्लाइड बाई
इसका रिजल्ट आता है 0, तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू, उस एग्जाम्पल का जो रिजल्ट था वो क्या आता था, 0 आता था। यहाँ पे हमने 1 पुट किया, वो किस बेस पे, इस इंपॉर्टेंट लिमिट के बेस पे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ये काफी है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।